नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी के 10 ऐसे बेहतरीन पेडागोजी क्वेश्चन का आंसर। जो 10 क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम में, टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सीटेट हो, यूपीटेट हो, जेटेट हो, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 ऐसे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन जो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो फ्रेंड, अभी तक आप हमारे एजुकेशन चैनल एजुकेशन ऑन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आप मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, हिंदी के 10 ऐसे महत्वपूर्ण पेडागोजी क्वेश्चन को आज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अब दोस्त देख सकते हैं, ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है? बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। ऑप्शन है कहानी से मिलने वाले ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा, कहानी कहने के तरीके द्वारा, या कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। आपके पास 10 सेकंड है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन ऐसे चुनना है जिसका ऑप्शन हमेशा पॉजिटिव हो। नेगेटिव क्वेश्चन को का ऑप्शन हमें नहीं चुनना है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन क्या है? कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, दूसरा है कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा, तीसरा है कहानी कहने के तरीके द्वारा, या कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। तो फ्रेंड, आप क्लास 1 से 8 तक पढ़ा रहे हैं तो आपको उस हिसाब से आपको ऑप्शन चुनना है। तो बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है, मतलब आप बच्चों को जब कहानी सुनाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होते हैं। तो कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, छोटे बच्चों को ज्ञान विज्ञान की जानकारी हमें नहीं देना है। तो ये वाला क्वेश्चन का ऑप्शन में नहीं होगा, एक ऑप्शन वाला नहीं होगा। कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा ये हो सकता है। तीसरा देखेंगे कहानी से कहने के तरीके द्वारा। अब कहानी कहने के तरीके द्वारा क्या बच्चे में कुछ ऐसी उपयोग सिद्ध होगी? नहीं होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब चौथा देखेंगे कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। ये फ्रेंड सबसे अच्छा पॉजिटिव ऑप्शन हमें मिलता है, क्योंकि आप लोग बचपन में देखे होंगे जब भी हम लोग कहानी सुनते थे हमारे घर के बड़े बुजुर्गों से, तो उसमें हम लोग को कुछ ना कुछ ऐसे नैतिक मूल्य उसमें दिया हुआ मिलता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए फ्रेंड, अब सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये रहा। आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हुई हो। आप उससे, ऑप्शन है बोलते समय इस ओर ध्यान देने कहेंगे, त शब्द को बार बार उच्चारण करवाएगी, ऐसे शब्दों को विकल्प ढूंढ कर देगी, या ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे आकलन करने में। तो फ्रेंड, आपके पास 10 सेकंड है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। हमेशा याद रहे कि नेगेटिव ऑप्शन को नहीं चुनना है, हमेशा पॉजिटिव आंसर को चुनना है। तो चलिए फ्रेंड, इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन? सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हुई हो। मतलब त की आवृत्ति मतलब ऐसे शब्द जिसमें त 2 बार आते हैं। ठीक है, त 2 बार आते हैं, जैसे उत्पत्ति, उत्तम, ऐसे वर्ड उसको बोलने में कठिनाई अनुभव हो रही है। तो आप टीचर हैं तो आप क्या कहेंगे उनको? बोलते समय इस ओर ध्यान देने कहेंगे? ये तो नहीं हो सकता, बार बार ध्यान देने नहीं कर सकते हैं। तो शब्द को बार बार उच्चारण करवाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग को पॉजिटिव लगा। ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगे। आप कितना बार बार उसको विकल्प देंगे? बार बार तो आप दे नहीं सकते हैं, ये भी नहीं होगा। ऐसे शब्द को बार बार सुनने के लिए कहेंगे आकलन करने में, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आकलन करने के लिए बार बार सुनने के लिए कहेंगे, ये भी नहीं होगा। मतलब हम लोग का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाला आंसर 2 नंबर वाला है। तो शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव कर रही है जिसमें त की आवृत्ति 2 बार आई हो। तो ऐसे शब्द को आप उसको बार बार उसको उच्चारण करने के लिए बोलेंगे तो उसका ऑटोमेटिक उसका क्या होगा कि वो जो अपन को कठिनाई है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन चल जाएगा 2 पे। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर एग्ज़ाम में पिछले कुछ वर्षों में ये बार बार पूछा गया है सीटेट में। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा का सर्वाधिक सहायक है, मतलब प्राथमिक स्तर पर 1 to 5 में वीडियोग्राफी, लिखित परीक्षा,
पोर्टफोलियो या नाटक का मंचन। आपके पास 10 सेकंड है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं प्राथमिक स्तर पर भाषा का सर्वाधिक सहायक है। प्राथमिक स्तर वीडियोग्राफी से तो हो नहीं सकता है, भाषा लिखित परीक्षा के द्वारा एकदम नहीं हो सकता है, छोटे बच्चों को आप लिखित नहीं कर सकते हैं। नाटक का मंचन, छोटे छोटे बच्चों को आप नाटक के द्वारा कैसे भाषा का विकास करेंगे? अगर ये आपका अपर लेवल का होता तो ये हो सकता था। लेकिन पोर्टफोलियो ऐसा चीज़ है जिसमें बच्चों के हर दैनिक कार्य को इसमें रखा जाता है कि बच्चे किस तरह सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, उसमें क्या क्या नए परिवर्तन किया जाना चाहिए। हर दैनिक मतलब हर दिन जो जो बच्चे करता है ये एक फाइल की तरह होता है, ये एक फाइल की तरह होता है। इसमें बच्चों का प्रतिदिन का लेखा जोखा इसमें रहता है। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर पोर्टफोलियो। आगे देखते हैं फ्रेंड 4 नंबर क्वेश्चन का। आप देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। अब यहाँ पे जो आपका डैश है इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक बैठेगा? तो विद्यालय पढ़ाई लिखाई, भाषा का विकास क्या विद्यालय में ही हो सकता है? भाषा का प्रयोगशाला में ही क्या भाषा का विकास होता है? ऐसा तो नहीं है। पारिवारिक संवाद द्वारा, परिवार में जब आप बातचीत करेंगे तभी भाषा का विकास होगा, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है। सामाजिक अंतःक्रिया, क्या सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा हो सकता है? जी फ्रेंड, भाषा का विकास ये है कि अंतःक्रिया द्वारा, अनुक्रिया द्वारा, अनुकरण द्वारा ही भाषा को सीखा जाता है। एक दूसरे के अभिव्यक्ति द्वारा, विचारों का आदान प्रदान द्वारा ही भाषा का विकास होता है। तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा। चलिए फ्रेंड आगे वाले ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना, व्याकरण के नियमों का कंठस्थ करवाना या अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। याद रहे कि आपको पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर, तो आपका भी ऑप्शन उसी तरह होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, भाषा की लिपि का पहचान करवाना। अब छोटे बच्चों को मातृभाषा की लिपि को तो हम पहचान नहीं करवाएंगे, ये तो होगा नहीं। व्याकरण के नियम को कंठस्थ करवाना, अब किसी भी चीज़ को कंठस्थ कराना नहीं है, रटवाना नहीं है। जो नई शिक्षा प्रणाली आई है NCF, उसमें बच्चों को करके सीखने पे जोर दिया गया है, उसको भ्रमण के द्वारा सिखाए जाने के लिए बोला गया है, तो ये भी नहीं होगा। अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, क्या बच्चे अगर ऐसे क लिखता है तो क्या ये क नहीं हुआ? इस सब चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हाँ, सही अक्षरों की बनावट पे तो ध्यान देना, लेकिन ऐसा नहीं। इसमें हम लोग को हमेशा पॉजिटिव वाला ऑप्शन को चुनना है। तो सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, जहाँ आपको दिखे अवसर देना, ये प्रोत्साहन करना, वो ऑप्शन आपको हमेशा चूज करना है। तो छोटे बच्चों को अभिव्यक्ति के द्वारा वो अपने भाषा का शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। चलिए आगे वाले देखते हैं। छः नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है दोस्त, भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी भाषाई कौशल पाठ्यपुस्तक से ही विकसित होती है। कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है, या थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है, यह अंतः होगा। और 4 नंबर में पूछा जा रहा है सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होती है। चलिए इसका आंसर बताइए। भाषा कौशल के बारे में पूछा गया, भाषा कौशल। तो फ्रेंड 1 नंबर में हम लोग देखेंगे सभी भाषाई कौशल पाठ्यपुस्तक से ही विकसित होती है, ऐसा नहीं है। क्या सभी भाषा के जितने भी कौशल है क्या पाठ्यपुस्तक से ही हो सकती है उसका विकास? ऐसा तो नहीं है। कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं होते, नहीं, ये आपका नेगेटिव वाला ऑप्शन हम लोग को नहीं लेना है, ये भी तो नहीं होगा। सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होती है, स्वयं क्या भाषाई कौशल विकसित होगा? ऐसा तो नहीं है। 3 नंबर में आप देख सकते हैं सबसे पॉजिटिव वाला इसमें आपको आंसर मिल रहा है, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जरूर जुड़ा हुआ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर वाला, कि सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है।
7 नंबर फ्रेंड आप देख सकते हैं, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब फ्रेंड यहाँ पे देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ते नहीं हैं और उसका गलत आंसर दे देते हैं। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कम महत्वपूर्ण है, और आप इसमें ज़्यादा वाला जो पॉजिटिव है उसको लगा दीजिएगा तो वो आपको गलत हो जाएगा। इसमें आपको नेगेटिव वाला लगाना है कि सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़कर समझना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी का अंत बदलवा देना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। देखिए फ्रेंड, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, ये तो बहुत ही पॉजिटिव वाला ऑप्शन है कि बच्चे को आप अपनी भाषा से किसी भी कहानी को अब उसको बुलवा सकते हैं। कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी को सुनाने उसके बाद आप उसका प्रश्न भी उससे पूछ सकते हैं। कहानी का अंत बदलवा देना, हो सकता है कहानी में कुछ अंत में कुछ आप उसमें बदल भी सकते हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ भी डाल सकते हैं। लेकिन कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, कहानी में व्याकरण क्यों समझाएं फ्रेंड? व्याकरण जो होता है ये होता है रटने पर ज़्यादा विश्वास होता है, इसमें रटने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हमारा कम पूछा गया है तो सबसे पॉजिटिव वाला यही हम लोग का होगा, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। कहानी में हम लोग को व्याकरण समझाना नहीं है। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? फ्रेंड, आपको पूछा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, ठीक है। भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वाचन की शुद्ध पहचान कराना। तो फ्रेंड, इसका आंसर आप दे सकते हैं, आपके पास 10 सेकंड है। आपको पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। देखिए, प्राथमिक स्तर मतलब 1 to 5। भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेने से क्या भाषा का उद्देश्य आपका हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। एनसीएफ में बताया गया है कि बच्चे को करके सीखना, अपने अनुभव के द्वारा और अपने आस पड़ोस से या अपने समाज से सीखना, ये हो सकता है। गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना। अब हिंदी में संख्याएं कैसे जानेंगे भाई? ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसे जैसे कि 1 2 इसको हम संख्या में लिख सकते हैं, तो ये तो बहुत नेगेटिव वाला आंसर है। अब चौथा है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वाचन की शुद्ध पहचान कराना। अब भाषा के कक्षा में हम लोग व्याकरण वाला चीज़ तो नहीं जानेंगे। यहाँ पे प्राथमिक स्तर में पूछा गया और प्राथमिक स्तर में व्याकरण की जानकारी तो ज़्यादा देना नहीं है। तो हमारा सबसे जो पॉजिटिव आंसर है वो 2 नंबर वाला, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझाने का माध्यम बनाना। अपने परिवेश, वो बच्चा अपना परिवेश और अपने अनुभव से, वो अपने अनुभव में जो कुछ देखता है सीखता है उसी के से उसको क्या करना है, भाषा सीखने का उद्देश्य होना चाहिए। तो चलिए इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड आपके पास ये रहा। आप देख सकते हैं भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है? इसमें फ्रेंड फिर से आप देख सकते हैं, बढ़िया से आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि क्वेश्चन हमें क्या बता रहे हैं। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। भाषा सीखने में आपका जो हिंदी का शब्दकोश है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों नहीं, बहुत सारे ऐसे शब्द के बारे में जानकारी मिल जाता है। इसमें आपको पूछा गया है कि कम महत्वपूर्ण है, तो हमको यहाँ पे नेगेटिव वाला चुनना है। किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, किसी शब्द का सही वर्तनी जानना, अक्षरों वर्गों के क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना। बोलिए, जैसे कि फ्रेंड कोई हम लोग शब्द लेंगे, मान लेंगे आग लेंगे। आग का मतलब क्या होता है? इसको तो जानना चाहिए। इसको हम लोग ज्वाला भी बोल सकते हैं, अग्नि भी बोल सकते हैं। इसका समानार्थी शब्द ये हो गया अनिल, अग्नि, किसी शब्द का सही वर्तनी। अब जैसे कि आग लिखेंगे, यहाँ पे जो आग है ग के जगह घ करेंगे तो होगा नहीं।
गलत हो जाएगा। अर्थ तो जानना ही है किसी भी शब्द का, जैसे आग, आग का मतलब क्या होता है, लेकिन सबसे हम लोग को कम पूछा है तो अक्षरों वर्गों का क्रम जानना, ये यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो सबसे हम लोग का कम महत्वपूर्ण वाला पूछा है तो आपका 3 नंबर वाला हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड आपके पास ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे सकते हैं, आपके पास 10 सेकंड है। तो फ्रेंड अभी तक आप हमारे एजुकेशन ऑन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि हर किसी को ये निःशुल्क लाभ मिल सके। हिंदी पेडागोजी के अभी पूरी सीरीज चलने वाली है, 3000 क्वेश्चन हम लोग इसमें जानेंगे और आपको हिंदी की पेडागोजी में 15 नंबर जो पूछा जाता है 15 का 15 आप सीटेट हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो आप कर सकते हैं। आपको इस चैनल में टीचिंग से रिलेटेड हर तरह की वीडियो आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड वीडियो को मिस ना करें और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए और अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिए। तो फ्रेंड 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहे हैं, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं, मतलब वो हिंदी भाषा को छोड़ के दूसरा कोई भाषा का किताब पढ़ रहे हैं, हो सकता है विज्ञान पढ़ रहे हैं, हो सकता है गणित बना रहे हैं, तो क्या वो केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं या साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं? बोलिए सबसे पॉजिटिव वाला आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है, ऑप्शन लेना है। केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। केवल विषय ही पढ़ते हैं, सिर्फ विषय पढ़ेंगे, उसका तो कुछ ना कुछ उद्देश्य जो होगा, कुछ ना कुछ तो भाषा सीखेंगे, तो ये भी नहीं होंगे। साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है, वो बिना परीक्षा के भी भाषा सीख सकते हैं। क्या परीक्षा के लिए ही भाषा सीखा जाता है? ये नहीं होगा। साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। मान लीजिए कोई हिंदी का विषय को छोड़ के गणित हो या विज्ञान का, मान लीजिए विज्ञान का विषय पढ़ रहे हैं तो उसमें भी तो भाषा होगा, उसमें भी तो भाषा होगा। तो जब वो पढ़ेंगे तो बच्चे में अपने आप उसमें भाषा की समझ आने लगेंगे, इसलिए बच्चे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। तो अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला ऑप्शन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हम फिर से आपके लिए वीडियो ला सके। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए फ्रेंड आज की इस वीडियो में बस यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे